सर वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अपने पास समय कम है, इसीलिए हम सभी को 3-3 मिनट दे रहे हैं। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए आ जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग सुबह से सदन में बैठे हुए हैं और लोगों को 10-10 मिनट 12-12 मिनट तक मिले हैं। यहाँ तक कि जिनके आबादी जो है 1.5 लाख है, वो लोग 6-6, 7-7 मिनट तक बोले हैं। हम लोगों को 20-20 लाख की आबादी वाले जगह से आए हुए हैं, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 मिनट में कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व, देश की उन्नति, उनकी दूरदृष्टि और भारत को एक विकसित भारत बनाने के संकल्प और उनकी उपलब्धियों को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी सुखदेव भगत जी ने एक शायरी के साथ जो है प्रधानमंत्री जी की आलोचना किया। उन्होंने कहा हजारों ख्वाहिशों से लिए। तो मैं एक उनको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचते हैं, वो देश की 140 करोड़ जनता के लिए सोचते हैं। और उनकी सोच जो है देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है। और उनके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उनके कविता के माध्यम से उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। शायद उनको सारी उन बातों का उनका जवाब मिल जाए। हमारे एक कविता जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मुट्ठी में सपने लेकर जेबों में भर कर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। तो सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने को मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम शीशे कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है, शोर तानों के भी बीच में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर जैसा गहरा हूं, तुम कितने पत्थर फेंकोगे, मैं चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं झुक के मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों से रचा मैं, अब मिटने का खौफ नहीं। हालातों के भट्टी में तुम जितना मुझको झोंकोगे, मैं उतना तब का सोना बनूंगा और अब आगे बढ़ता जाऊंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब इस देश में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो देश की स्थिति किसी के बारे में छिपी नहीं थी। ये देश पूरी चुनौतियों से घिरा हुआ था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि अगर जिसके पास संकल्प हो, सेवा का माध्यम हो, तो देश को कहीं से पाताल से आसमान पर पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। आज हमारा देश जो है पहले से 14 के भारत से 24 के भारत में बहुत अंतर हो गया। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी देश जो है तभी विकसित होता है जब वहां की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और वहां का स्पष्ट दृष्टिकोण, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो। जैसे रेलवे हो गए, सड़क हो गए, बंदरगाह हो गए, हवाई मार्ग के विकास के कारण संभव हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे की होती है। जो हमारे जो है माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बता दिया कि अगर संकल्प है और करने की चाहत है तो हम लोग जो है देश के रेलवे को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार विपक्ष की सरकार थी तो इन लोगों ने रेलवे के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया। इन्होंने अपने साथियों को संतुष्ट करने में समय लगा दिया। मैं अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जो रेल बजट को सामान्य बजट के साथ जो है देश के समग्र विकास के लिए शुरुआत किया। अध्यक्ष महोदय, यूपीए की धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे क्षेत्र की समस्या मैं कहीं के बैठूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन अध्यक्ष महोदय, मैं कालीन की नगरी भदोही से आता हूँ और उसमें आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा जो जिला छोटा है और चारों तरफ से रेलवे ट्रैक से घिरा हुआ है। हम लोग दूसरे के जाने के तो रास्ता दे दिए, लेकिन हमें जाने के लिए रास्ता नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमें अंडरपास की जरूरत है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहाँ जो है अंडरपास प्रतापपुर में, ठंडा एवं रामपुर में, उग्रसेन में अंडरपास, विधानसभा हड़िया बरौत में और सराय कंसराय
हरदुआ और बेलवापट्टी, भोवारा और मुख्य चेड़ी, लच्छाकरी एवं सैदाबाद में अंडरपास की जरूरत है। यही नहीं, स्टेशन पर ओवरब्रिज की जरूरत है। और భారతీయ రైల్వే మన దేశానికి వెన్నెముక వంటి సేవలు అందిస్తూ నగరాలను, పరిశ్రమలను, ప్రజలను దేశ నలుమూలతో అనుసంధానం చేస్తూనే ఉన్నాయి. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు